नमस्कार सज्जनों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक मुजफ्फरपुर लाइव। जैसा कि आपको मैं पता है कि चुनाव को लेकर के लगातार अलग अलग पार्टियां अपने अपने सदस्यों के बीच में अपने अपने जितने भी नए कैंडिडेट उम्मीदवार की घोषणाएं होने वाली है उनको लेकर के लगातार रैली कर रही है, सम्मेलन कर रही है, उनका बीच में कॉन्फ्रेंस कर रही है। लेकिन आज हम लोग फिर से पहुंच गए हैं मुजफ्फरपुर के ब्लू डायमंड होटल के पास और फिर से आज दूसरी बार ऐसा कहा जा रहा है कि दूसरी बार वो लोगों के बीच में मिले हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। क्या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ खास बातें हुई, आइए दिखाते हैं, ले चलते हैं आपको सीधे सीधे पप्पू यादव जी के पास। हम मुजफ्फरपुर को बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूमि मानते हैं और मुजफ्फरपुर आर्थिक शहर है और इसको दुनिया का, देश का सबसे खूबसूरत शहर हम देखना चाहते हैं। आज हुए इंटरव्यू में उन्होंने सारी बातों को बताया, रखा, सरकारों को भी घेरा, लेकिन सबसे खास बात यह कही कि आखिर वो कैसे लोगों को अपने पार्टी का टिकट देंगे। तो ये खास बात हुई कि जितने भी अगर इस तरह के लोग पाए गए जो लोगों को दबाए हुए, लोगों को शोषित करते हुए पाए गए, तो हमारी पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। 70 से 75% टिकट जो है युवाओं को देगी, जो नए जोश खरोश के साथ बिहार की उन्नति प्रोन्नति की बात कर सकेंगे। और 30% टिकट महिलाओं एवं बेटियों को देगी, ताकि महिलाओं बेटियाँ एक समाज में मिल करके देश की और बिहार की भलाई की बात कर सके। आइए दिखाते हैं आपको, ले चलते हैं सीधे सीधे पप्पू यादव के पास। बिहार में जो जातीय, धार्मिक, मजहबी और 47 वाले लोगों को जो माफियाओं को टिकट देने की जो परंपरा लगातार चालू है और माफिया ही तय करेगा, तो मैं इस बार माफियाओं को, अपराधियों को, 47 वालों को चैलेंज करूंगा आम आदमी से। कॉमन मैन हीरो होगा इस बिहार का। हम 75-80% यूथ को टिकट देंगे, उसी में 30% महिलाओं को, लड़कियों को, बहनों को टिकट देंगे। हम किसी भी कीमत पर, जिस पर जाति दंगा का केस होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड का केस होगा, 47-56 अपराधियों का केस होगा, उसको हमारी पार्टी टिकट नहीं देगी किसी भी कीमत पर। नीतीश कुमार चुनाव के नज़दीक आने पर लगातार लंबे लंबे घोषणाएं, लंबे लंबे वादे क्यों कर रहे हैं? इन तमाम सारी बातों को लेकर के ये कहा कि आखिर 5 साल बीत गया, वो कहाँ थे? नीतीश कुमार से एक काम तो संभलता नहीं है, ये आवाज़ करते रहते हैं और जब चुनाव की बारी आती है तो ये घोषणा मुख्यमंत्री बन जाते हैं। घोषणा बाबू, ये करेंगे, ये करेंगे। जब आपका बजट ही 2 लाख कुछ करोड़ का है तो आप और पैसा लाएंगे कहाँ से? आप तो ये बता नहीं रहे हैं। और आप अलाउद्दीन के चिराग है क्या? आप आ रहे हैं, आप घोषणा करते जा रहे हैं। पंजाब के सुप्रीमो पप्पू यादव लगातार बिहार सरकार को भी घेर रहे हैं कि अभी एग्जाम किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। नीट एंड जेईई की एग्जाम कराने की बात कह रही है। आइए आगे क्या होता है, क्या बातचीत होती है जाप सुप्रीमो से और उनका सरकार को लेकर क्या क्या घेराव होता है। जो 45 लाख बच्चे नीट के एग्ज़ाम को लेकर छटपटा रहे हैं, पागल हैं, बस नहीं है, गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, पढ़े नहीं हैं और सारे बच्चे सड़कों पर है। देश के विपक्ष का मुख्यमंत्री इकट्ठा है। हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। हमारा लड़ाई साफ है, मरते दम तक बच्चों का एग्ज़ाम इस हालात में नहीं होंगे। जब केस 1 था तो आप लॉकडाउन करते थे, जब 75,000 केस है बिहार में तब ऑन लॉकडाउन और रैली की तैयारी में आप लगे हुए हैं। आप बिहार के नरसंहार करना चाहते हैं नीतीश जी। पूरा डरा हुआ, सहमा हुआ बिहार। क्यों चुनाव की बार बार बात आती है? स्कूल बंद, सब कुछ बंद। जब आप नोटिफिकेशन लाए ही नहीं है कोरोना वायरस और कोविड-19 को जो नोटिफिकेशन लाए थे न्यू कैबिनेट डिसीजन लेके, तो फिर चुनाव की प्रक्रिया कैसे होगी? पहले आप नया नोटिफिकेशन तो लाइए। और उस हालात में बिहार है नहीं और उस हालात में देश नहीं है कि एग्ज़ाम आप दिलाएंगे। जब स्कूल, हॉस्टल, मॉल बंद किए हुए तो एग्ज़ाम किस पर्पज़ पे दिलाएंगे भैया? ये माफियाओं के, एजुकेशन माफिया और कोचिंग माफिया से पैसा लेकर के आप बच्चों को जान मारना चाहते हैं। ये सारा पैसा मंत्री से लेकर पदाधिकारी ऊपर से नीचे तक पहुंच गया है। तो आप कोचिंग माफिया तय करेगा मेरे लड़के और बच्चे के भविष्य को। जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव ने फिर से आज ब्लू डायमंड होटल में दूसरी बार लोगों से बीच रूबरू हुए, जनसभाएं की। लेकिन आज की जनसभा में क्या कुछ खास रहा? आखिर ये देखा जा रहा है कि लगभग 100 की संख्या में फिर से इस बार एक वयस्क जो उम्मीदवार हैं निश्चित रूप से आज जुड़े हैं। आखिर जुड़ने का उनका उद्देश्य क्या है, किस लिए जुड़े हैं, इसी पार्टी में वो किस लिए आए हैं, क्या क्या उनका अगर आइडियोलॉजी होगा फ्यूचर में अगर वो उम्मीदवार के रूप में चुन के आते हैं। आइए रूबरू होते हैं, उनसे डायरेक्ट बातें करते हैं। आपने इसी पार्टी की सदस्यता क्यों ग्रहण की, दूसरे पार्टी की क्यों नहीं?
जाप पार्टी, जन अधिकार पार्टी, जो खास करके बिहार राज्य में बहुत कबल से सक्रिय है, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। उनकी रीति नीति और उनके कार्यक्रमों को देख करके मैं बहुत प्रभावित हूँ और ये जन सहयोगी, जन उपयोगी कार्यों में हमेशा लगे रहते हैं और इसको देख करके मैं आया हूँ। आइए जाप के प्रदेश महासचिव जी से बात करते हैं, पारू के रानू शंकर जी से। आखिर सर क्या खास उद्देश्य था आज की सभा करने का, आज की मीटिंग करने का, और पप्पू यादव जी ने क्या क्या कुछ खास बातें आप लोगों के बीच में कही, क्या उद्देश्य था और क्या कुछ खास बातें कहीं जरा बताएं। देखिए, पप्पू यादव जी लगातार पिछले दिनों लगे हुए हैं, बिहार बदलो अभियान में चल रहे हैं और बिहार बदलो अभियान में उत्तर बिहार की राजधानी है मुजफ्फरपुर। और आज हमारे विधानसभा से वरीय अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार जी ने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, आज पार्टी ज्वाइन किया है। बिहार बदलो अभियान में आज हज़ारों लोग पार्टी में से जुड़े हैं। इस अभियान का श्री गणेश पप्पू यादव जी बहुत पहले ही कर चुके हैं। पार्टी उसमें गति दे रही है और युवा कार्यकर्ता हज़ारों सैकड़ों की संख्या में रोज़ हमारे पार्टी से जुड़ रहे हैं, जो आपके सामने है, आप देख रहे हैं। ये अभियान चल रहा है लगातार। लेकिन आज क्या कुछ खास लोगों में उन्होंने मतलब उत्साह भरा, आह्वान भरा, इलेक्शन को लेकर, बिहार को बदलने को लेकर लोगों में जोश कैसे भरा, उन्होंने क्या कुछ खास बातचीत हुई? बिहार अभी आपदा से ग्रस्त है, विपदा से ग्रस्त है। पप्पू यादव जी लगातार बोल रहे हैं कि इस कोरोना काल में चुनाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो कोर्ट गए हैं, कोर्ट जाने की फिर तैयारी कर रहे हैं और इसमें सत्तासीन सरकार जो है वो लगातार चुनाव के लिए दबाव बना रही है। जहाँ स्कूल बंद है, मॉल बंद है, कॉलेज बंद है, परीक्षाएँ नहीं हो रही है, ट्रेन बंद है, जनमानस भय के माहौल में जी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप देखें कि जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव लगातार इन चीज़ों को लेकर के लोगों से रूबरू हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बिहार सरकार को भी घेर रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तमाम सारे सिस्टम्स जो है सो बंद है। आखिर लोग आएंगे जाएंगे कैसे, एग्जाम देने के लिए पहुंचेंगे सेंटर तक कैसे, वो तमाम सारी सिस्टम कैसे होगी, और सबसे बड़ी बात मैनेजमेंट की नहीं है, सबसे बात यह है लॉकडाउन की और कोरोना को लेकर के। आइए आगे क्या होता है, क्या बातचीत होती है, हम आगे दिखाते रहेंगे। आप भी देखते रहें रिपब्लिक मुजफ्फरपुर लाइव।